नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोगों की जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। अभी जो पिछली क्लास में हमने जैन धर्म के बारे में चर्चा की थी, जिसमें आपने देखा था कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए, ठीक है ना। जैन धर्म की शिक्षाएं क्या हैं। आज इसी सेशन को हम इतिहास के आगे बढ़ाते हुए इसमें चर्चा करने वाले हैं हम बौद्ध धर्म की। तो आप सब लोग जल्दी से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि सब लोगों को पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म की शिक्षाएं क्या है और जैन धर्म की शिक्षाएं क्या थी। मेरे प्यारे साथियों, इतिहास हमें बताता है कि कोई सा भी धर्म हो, हमें किन रास्तों पर चलना चाहिए। केवल पेपर निकालना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमें हमारे सामने जो जीवन में घटित होती हैं चीजें, उन सब को भी देखना चाहिए कि हमें वो क्या सीख देना चाहते हैं। चलिए आइए जुड़ जाइए, अब हम इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो हम किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप सब लोग हेडिंग डाल लीजिए जिसका नाम है बौद्ध धर्म। क्या पढ़ रहे हैं अपन, तो आप बताओगे। हम बात कर रहे हैं किसकी, बौद्ध धर्म की। अब देखिए, जब बौद्ध धर्म की शुरुआत करते हैं हम, तो आपको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं हम इसको। तो सुनिए, एक जो फिल्म है जिसका नाम क्या है आपका, बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म जो फिल्म बनी है आपकी, ये बात चल रही है आपकी, कहानी की शुरुआत होती है जिसके जो संस्थापक थे, कौन थे आपके, तो आप बताओगे। इस कहानी की जैसे आप कहते हो कोई फिल्म होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं उसके, तो इसके डायरेक्टर कौन थे आपके, तो आप बताओगे इसके जो डायरेक्टर थे उनका नाम क्या था आपका, गौतम बुद्ध। ठीक है ना। अब इस कहानी की शुरुआत होती है, एक सुंदर सा नगर हुआ करता था। एक सुंदर सा नगर था जिसका नाम था, एक सुंदर सा नगर हुआ करता था जिसका नाम था कपिलवस्तु। एक सुंदर सा नगर था जिसका नाम क्या था आपका, कपिलवस्तु। और कपिलवस्तु जो था आपका, ये नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। कहां पर पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में एक छोटा सा गांव जिसका नाम क्या था, कपिलवस्तु हुआ करता था। ठीक है ना। वहां पर एक जो थे राजन हुआ करते थे, उनका नाम था आपका, जो शाक्य गण के राजा थे उनका नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था, तो आप बताओगे सर इनका नाम था शुद्धोधन। ये कौन थे, तो आप बताओगे ये जो थे ये शाक्य गण के मुखिया थे। कौन थे आपके, तो आप बताओगे ये शाक्य गण के मुखिया थे। ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब ये घूमने जाते हैं तो बाग में टहल रहे थे। टहलते टहलते इनको एक राजकुमारी दिखाई दी। उन राजकुमारी का जो नाम था, इनको एक खूबसूरत सुंदर सी राजकुमारी दिखाई पड़ती, और वो उन राजकुमारी का नाम था महामाया। देखो माया है, खूबसूरत तो है, इसलिए नाम भी उनका क्या है, महामाया। जब राजकुमारी दिखाई देती हैं, अब आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो ये राजकुमारी कहाँ की हुआ करती थी, तो ये महामाया जो थी ये कौली वंश की राजकुमारी थी। कहाँ की थी आपकी, तो आप बताओगे ये कौली वंश की राजकुमारी थी। जब दोनों घूमने जाते हैं, घूमने जाते जाते एक दूसरे को जब देखते हैं, तो एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगते हैं। जब पसंद करते हैं तो बात चलती है कि अब थोड़ा सा सगाई संबंध हो जाए। तो देखिए, ये राजा है, ये राजकुमारी है, दोनों का विवाह हो जाता है। क्या हो जाता है भैया, दोनों का विवाह हो जाता है। किस किस का विवाह हुआ, तो आप कहते हो शुद्धोधन और महामाया का। जब दोनों का विवाह होता है तो बढ़िया बेहतरीन तरीके से आपका बफर सिस्टम रखा जाता है। आप सब लोगों को बुलाया था लेकिन आप लोग गए नहीं, है ना, क्योंकि आप बिजी थे। जब जिनका विवाह हो जाता है, विवाह के कुछ समय बाद, याद रखना है आपको कि विवाह के कुछ समय बाद, इतना नोट डाउन कर लीजिए, इन दोनों का क्या हो जाता है, तो आप कहोगे इन दोनों का हो जाता है विवाह। विवाह के कुछ समय बाद दोनों जो थे
एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, है ना। क्या हुआ था, दोनों जो है आपके एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। महामाया जो थी ये गर्भवती हो गई थी। महामाया क्या हो जाती है आपकी, ये गर्भवती हो जाती है। और ऊपर से आसमान से जो है एक आकाशवाणी होती है। क्या होती है, महामाया इस समय क्या हो जाती है आपकी, तो महामाया कैसी थी आपकी, गर्भवती। और उसी समय हुई आपकी क्या, जिसको हम बोलते हैं आकाशवाणी। वहां पर देवताओं ने क्या कहा कि तुम्हारी जो संतान होगी वो बहुत बड़ी सन्यासी होगी। तो ये सुनकर क्या कहा गया भविष्यवाणी में कि आप दोनों के द्वारा उत्पन्न जो संतान होगी वो बहुत बड़ी क्या हो जाएगी आपकी, सन्यासी होगी। ठीक है ना। तो जब इनको ऐसा पता पड़ा तो क्या हुआ, आप जो महामाया थी और आपके जो शुद्धोधन थे दोनों ही आश्चर्य में पड़ जाते, दोनों डरने लगे। जब डरने लगते हैं तो फिर क्या होता है, वो अपने जो महर्षि जो कुल पुरोहित थे उनके पास जाते हैं। उनके पास जाने के बाद बताते हैं तो इनका नाम कि हमारा जो बच्चा होगा वो उसके लिए क्या किया जाए। तो ऐसा सब कुछ होता है। तो फिर क्या, कुल पुरोहित पूजा करवाने के बाद उनको बताते हैं कि भाई आपका जो रोग दोष है वो कम हो जाएगा। फिर कुछ समय बाद जो महामाया एक बच्चे को जन्म देती, बच्चे को क्या हुआ, ये जन्म हुआ गया। इस जो बच्चे का नाम रखा गया था वो बच्चा था जिसका नाम रखा गया था सिद्धार्थ। क्या नाम रखा गया इसका, तो आप बताओगे, इस बच्चे का नाम था सिद्धार्थ। कब जन्म हुआ, इनका जन्मदिन कब मनाया जाता है, तो आप बताओगे 563 ईसा पूर्व। कब मनाया जाता है जन्मदिन, 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म हुआ। इनकी माता का नाम था महामाया और पिता का नाम क्या आपका, शुद्धोधन। ठीक है ना। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा सर ये जन्म हुआ कहाँ था। तो मेरे प्यारे साथियों याद रखना, इनका जो जन्म है इनका जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, तो आप लिख लेना लुम्बिनी ग्राम। कहाँ पर हुआ था आपका, तो आप बताओगे लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी ग्राम को ही एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं आम्रकुंज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, आम्रकुंज के नाम से भी जानते हैं। और अगर पूछा जाए इसका वर्तमान नाम क्या है, तो लुम्बिनी का जो वर्तमान नाम है, वर्तमान नाम वो लिख लीजिए आप, वर्तमान नाम है तिलौरा कोटा। तो वर्तमान कहाँ देखने को मिलता है आपको, तिलौरा कोटा में आपको देखने को मिलता है। जब भैया जन्म हो गया सिद्धार्थ का, जन्म होने के बाद माता पिता तो वैसे ही परेशान है कि आकाशवाणी हो गई कि आपका बच्चा बहुत आगे चल के कैसा बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब बच्चे का जन्म हो गया, नामकरण हो जाता है, तो मैंने बताया था कि जो उनके कुल पुरोहित थे उन्होंने इसका एक उपाय बताया था कि बच्चे के मन में कोई भी ऐसा विचार ना आए जिससे कि वो सन्यासी बन जाए। इसीलिए सिद्धार्थ ने क्या किया, आपका बचपन से ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने लगे। याद रखना, सिद्धार्थ बचपन से ही कैसे थे आपके, आध्यात्म प्रवृत्ति के थे। आध्यात्म प्रवृत्ति के होने के पहले याद रखना, इनकी माता जी जो थी बहुत ही टेंशन में चले जाती, इनको बहुत सोच विचार करने लगी महामाया। जब महामाया सोच विचार करने लगी तो सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन, कौन से दिन, तो याद रखना जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता है, माता जिनका नाम क्या था आपका, महामाया, की मृत्यु हो जाती। या ज्यादा सोचा विचारी करते हैं, ऐसे इनकी जो माताजी थी उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन से दिन, 7वें दिन। जब 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है, अब छोटा सा बच्चा है, इसका किसी ने लालन पालन भी किया होगा। तो याद रखना जो सिद्धार्थ हैं इनका जो लालन पालन है, इनकी पालन पोषण, इनका जो पालन पोषण किया है इनकी मौसी, किसने किया है, मौसी ने किया है। और मौसी का नाम था प्रजापति। किसने किया है, मौसी ने किया था, और मौसी का नाम क्या था, प्रजापति, गौतमी के नाम से जानी जाती। फिर सिद्धार्थ बड़े होते, बड़े होने के बाद जो थे ये शुरुआत से ही
यानी अपन कह सकते हैं बचपन से ही इनको जो आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, बचपन से ही कैसे थे ये, आध्यात्म प्रवृत्ति के थे। तो इसलिए क्या हुआ, शुद्धोधन ने उनके रहने के लिए भोग विलास में, जिससे कि वो बने रहे, अलग अलग ऋतुओं से संबंधित महल बनवाए, है ना। तो आप लिख लेना, सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ के रहने के लिए अलग अलग ऋतुओं से संबंधित भवन बनवाए, जी आपको याद रखना कि अलग अलग ऋतुओं से संबंधित क्या करवा दिए, भवन बनवा दिए थे, ठीक है ना। अब सिद्धार्थ जैसे बड़े होते, एक और याद रखना, सिद्धार्थ के सामने ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं आया था जिससे पता पड़े कि व्यक्ति बीमार दुखी भी होता है ना। इसलिए याद रखना, इनके सामने जितने भी लोग आते थे सभी युवा व्यक्ति आते थे। कैसे आते थे, युवा व्यक्ति इनके सामने आते थे। जैसे ही सिद्धार्थ 16 वर्ष के हो जाते हैं, आप लिखना आगे, जो सिद्धार्थ जो थे वो कितने वर्ष के हो जाते हैं, इनकी आयु हो गई थी 16 वर्ष। सिद्धार्थ की आयु कितने वर्ष की हो जाती है, तो इनकी जो आयु हो गई थी आपकी 16 वर्ष के हो जाते हैं। तो जैसे ही 16 वर्ष के हो जाते हैं तो इनका विवाह करवा दिया जाता है ना। सिद्धार्थ बड़े हो गए हैं, इनका अब क्या होगा भैया, इनका विवाह करवाया जाता है। विवाह किसके नाम साथ करवाया जाता है, तो उनका नाम था यशोधरा के साथ करवाया जाता है। किसके साथ करवाया जाता है, तो आप बताओगे, सिद्धार्थ का जो विवाह है वो किसके साथ होता है, 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ इनका विवाह हो जाता है। अब आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि यशोधरा को बौद्ध ग्रंथों में किन नामों से जाना जाता है, तो आप लिख लीजिए मेरे साथ, क्या लिखना हमें, इनको जो है बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है, तो आप लिख लीजिए गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना, गोपा, बिंबा और कौन है आपकी भद्रकच्छना, इन नामों से उनको जाना जाता है। तो जी आपको उनके नाम याद रखना है। अब क्या हुआ, जब इनका विवाह हो जाता है कुछ समय तक तो ये भोग विलास में लगे रहते हैं, है ना, भोग विलास में लगे रहते हैं। कुछ समय बाद जो है इन दोनों को के द्वारा एक पुत्र जन्म लेता है। किसका होता है, पुत्र का जन्म हुआ, और उस पुत्र का नाम था, आपको याद रखना है, उस बालक का नाम क्या है, उस बालक का नाम क्या है, राहुल हुआ करता था, ठीक है ना। अब पुत्र भी हो गया है, कितने समय बाद हुआ है, तो पुत्र लिख लेना, इनके विवाह के 12 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद पुत्र की प्राप्ति होती है इनको। तो ऐसे धीरे धीरे करके समय और व्यतीत होता रहता है। एक दिन जो सिद्धार्थ थे, आपको पता भोग विलास की आदत पड़ गई है, एक दिन भोग विलास के चक्कर में ये जो है अपने जो होश थे उसको खो बैठते हैं और थोड़ा मदिरा का पान कर लेते हैं। मदिरा का पान करने के बाद इन्हें पता चलता है कि नहीं, मैंने क्या कर दिया ये। ऐसे क्या होता है, एक दिन ये रात में जब पता पड़ता है कि मैं लोगों के साथ, अपने परिवार के साथ सही नहीं कर रहा हूँ, तो ये थोड़े से सोच में डूब जाते हैं। सोच में डूब जाने के बाद, है ना, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक दिन जब जो है ये सुबह सुबह कपिल वस्तु की सैर पर चले जाते। अब सोचते हैं ना भैया, यार मैं गलत कर रहा हूँ अपने परिवार वालों के साथ, तो अब जो है एक दिन सुबह सुबह जो है अपने घर से कहाँ जाते हैं, आपके कपिल वस्तु की सैर पर जाते हैं। सुबह सुबह कहाँ जाते हैं, आपके कपिल वस्तु की सैर पर। जब कपिल वस्तु की सैर करने जाते हैं तो क्या देखते हैं, ये रास्ता है, यहाँ से जाते हैं और जाते जाते सबसे पहले देखते हैं 4 दृश्य। कितने दृश्य देखते हैं ये आपके,
चार दृश्य देखते हैं। पहला दृश्य देखते हैं क्या, कि भैया एक इनके सामने जो है, इनकी जो नजर पड़ती है वो देखते हैं कि एक बूढ़ा व्यक्ति, कुरूप व्यक्ति, जो जर्जर अवस्था में, कैसा है आपका, जिसको हम बोल सकते हैं, इन्होंने देखा कि बूढ़ा व्यक्ति दिखा है। कैसा व्यक्ति दिखा, आप कहोगे सर बूढ़ा व्यक्ति दिखा है। जब और आगे जाते हैं, आगे जाते जाते तो उनके मन में विचार तो आ गया, अच्छा क्या व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, ठीक है। दूसरा जब आगे जाते हैं तो आगे जाते देखते हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक सैया पर लेटा हुआ है। किस पर लेटा हुआ है, एक सैया पर लेटा हुआ है, और उसके जो आसपास उसके बीवी बच्चे हैं वो उसको देखकर रो रहे हैं, और वो कह रहे हैं क्या, कि आप सही हो जाओ, हम सब आपके पर ही निर्भर हैं। तो वे उनको पता पड़ता है कि व्यक्ति कैसा होता है, बीमार भी होता है। तो दृश्य देख लिए, पहला दृश्य था बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा दृश्य कैसा है, बीमार व्यक्ति। फिर और आगे जाते हैं, आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक व्यक्ति सैया पर लेटा हुआ है, और उसे जो है चार व्यक्ति अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहे हैं। कितने व्यक्ति हैं, चार व्यक्ति, और उसके पीछे कुछ लोग रोते हुए आ रहे हैं, और वो एक नाम बोल रहे हैं, क्या, राम नाम सत्य है, ऐसे नाम का उच्चारण करते चल रहे हैं। तो भैया ऐसा दृश्य देखते हैं जिसमें उन्होंने देखा कि मृत व्यक्ति। तीन दृश्य हो गए आपके, कितने दृश्य हो गए आपके, तीन दृश्य हो गए हैं। जैसे ही ये और आगे जाते हैं, आगे जैसे ही जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक व्यक्ति सन्यासी है, जो एक माला लिए हुए, और उसे कोई भी किसी प्रकार की समस्या नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त है, और वही उनको जो है स्वस्थ व्यक्ति प्रतीत हुआ। ऐसे जब वो चार दृश्य देखते हैं, कौन कौन से, तो आप कहोगे पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, है ना, दूसरा देखा उन्होंने बीमार व्यक्ति, तीसरा देखा मृत व्यक्ति, और चौथा व्यक्ति जो देखा था वो कैसा था, तो आप बताओगे सन्यासी था। कैसा था मेरे प्यारे साथियों, चौथा जो व्यक्ति था वो सन्यासी को उन्होंने देखा। देखने के बाद जैसे ही वो अपने घर आते हैं, घर आने के बाद जैसे ही वो लौट कर आते हैं तो उनके घर में एक वृक्ष हुआ करता था, उसके नीचे ध्यान में मग्न हो गए। ध्यान में मग्न हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि ये क्या है, ये उनके मन में सवाल उठने लगे कि व्यक्ति बीमार भी होता है, व्यक्ति बूढ़ा भी होता है, व्यक्ति मरता भी है, तो क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो है ये जीवन मरण के चक्र से ही मुक्त हो जाया जाए। तो तब क्या होता है, ऐसे चल के उनके मन में सवाल उत्पन्न होने लगते हैं, ठीक है ना। एक दिन क्या हुआ, अब जब जो देखते हैं उनके मन में विचार आता कि नहीं मुझे भी गृह त्याग कर देना चाहिए, मुझे भी सन्यासी बन जाना चाहिए। जब सन्यासी बनने की ये सोचते हैं तो एक दिन यानी रात के समय देखते हैं कि इनकी जो घर था उसमें इनकी पत्नी सो रही थी। साथ में ही उनका बालक राहुल भी सो रहा था। उनको जाकर देखते हैं कि इनको उठाना जो है अच्छा नहीं रहेगा, और वो बिना बताए घर छोड़कर चले जाते हैं। रात के समय ही क्या छोड़ देते हैं, वो घर को छोड़ देते हैं, घर को छोड़ देते हैं। जब भैया घर छोड़ा उन्होंने, ठीक है ना, घर छोड़ने के बाद जैसे ही बाहर निकलते हैं तो सारथी को बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं, सारथी को बुलाते हैं। सारथी जो है अपने घोड़े को लेकर आता है ना। तो अब आपको याद रखना कि आपसे पूछा जाएगा सारथी का नाम क्या था, तो सारथी का नाम था चन्ना। सारथी का नाम क्या था आपका, चन्ना। चन्ना या छन्ना नाम मिलता है देखने को, है ना, तो ऐसे नाम आपको याद रखना, छन्ना, चन्ना या छन्ना। अब आपसे घोड़ा का नाम पूछ सकते हैं, जो घोड़ा से इनको छोड़ने गया था सारथी, उस घोड़े का जो नाम था वो घोड़े का नाम हुआ करता था भैया कंथक। घोड़े का नाम क्या था, कंथक। दोनों नाम आपको याद रखना है। सारथी का नाम था चन्ना या छन्ना, ठीक है ना, या छंदक भी कहते हैं इसको।
कहीं कहीं छंदक देखने को मिलता है। घोड़ा का नाम क्या था? कंथक। तो ये दोनों जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक नदी बह रही थी वहां से, नदी बहती है तो वहां पर ये लोग पहुंचते हैं। ये घोड़ा भी पहुंच जाता है उनका, ठीक है ना। अब यहीं पर जो है, जो आपके सिद्धार्थ थे वो अपने वस्त्रों को जो है बदल लेते और पीले वस्त्र धारण कर लेते। याद रखना, अब जो है ये नदी जो थी उस नदी का नाम याद रखना, जहां से जो है आपके सिद्धार्थ जो है उन्होंने पीले वस्त्र यानी कसाय वस्त्र धारण किए थे। याद रखना, वो उस नदी का नाम था अनोमा नदी। क्या नाम था? आप बताओगे, वो जो नदी थी उसका नाम था क्या? अनोमा नदी। अनोमा नदी के किनारे जो है बुद्ध ने अपने जो है वस्त्रों का त्याग किया था, ठीक है ना। कौन से वस्त्र धारण कर लिए थे इन्होंने? इन्होंने जो है राजशाही वस्त्र छोड़कर कसाय वस्त्र धारण कर लिए। कसाय वस्त्र बोले तो पीले वस्त्र। कौन से वस्त्र धारण कर लिए? पीले वस्त्र धारण कर लिए। अब जो सारथी के मन में विचार आ रहा था कि राजकुमार आप ये क्या कर रहे हैं, है ना, ये क्यों कर रहे हैं, तो आपके जो सिद्धार्थ थे उन्होंने एक ही बात बोली, ये जो संसार है दुखों से भरा हुआ है। क्या बोला? ये जो संसार है वो दुखों से भरा हुआ है, मैं दुखों पर विजय प्राप्त करने के मार्ग पर जा रहा हूं, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो जैसे कि आपने सुनना है कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ऐसा आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलता है। और बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के इस गृह त्याग घटना को याद रखना। तो हम किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे साथियों? तो हम बात कर रहे हैं बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म में लिख लेना, बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना जाता है? जिनको पता है जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो बुद्ध के जो है गृह त्याग की घटना को किस नाम से जाना गया? तो आप बताओगे, इनकी जो जाना गया है उसका नाम था महाविनिष्क्रमण। किस नाम से जाना गया है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। किस घटना को? तो आप बताओगे सिद्धार्थ के जो है गृह त्याग की घटना। जी, अपने नाम याद रखना है। गृह त्याग की घटना को किससे दर्शाया गया है? अब अगर इसका प्रतीक पूछा जाए, यानी गृह त्याग की जो घटना को है किस प्रतीक से दर्शाया गया है, तो प्रतीक याद रखना, प्रतीक जो है, प्रतीक या जिसको हम बोलते हैं किस चिन्ह से दर्शाया गया है, तो वो किससे दर्शाया गया है? घोड़ा से, क्योंकि घोड़े से पछोड़े में आए गए थे। जी, अपने याद रखना है। तो ऐसे जो है बुद्ध गृह त्याग कर देते हैं, है ना, वस्त्रों का भी त्याग कर देते हैं। अब कहीं ना कहीं तो जाएंगे भैया, बताओ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपने घर छोड़ दिया है, अब कोई ना कोई सा तो स्कूल ज्वाइन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ऐसे ही जो है सिद्धार्थ जो है आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद तो ऐसे आप हेडिंग डालना, किसके बाद? गृह त्याग के बाद। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ जो है सर्वप्रथम वैशाली गए। कहाँ जाते हैं आपके? तो बुद्ध जो है सर्वप्रथम कहाँ पहुंचते हैं आपके? वैशाली पहुंचते। जैसे ही जो है ये वैशाली पहुंचते हैं तो इनकी जो मुलाकात होती है वो अलार कलाम से होती है। वैशाली में इनकी जो मुलाकात है, वैशाली में इनको मिलते हैं कौन? तो आप बताओगे अलार कलाम। अलार कलाम कौन थे? तो आपने कहा ये जो सिद्धार्थ थे, सिद्धार्थ की मुलाकात होती है किससे? अलार कलाम से, इनसे। अब जब इनसे मुलाकात होती है, दोनों का परिचय होता है, इन्होंने पूछा कि कौन सा अच्छा स्कूल है, तो उन्होंने बताया स्कूल का तो पता नहीं, टीचर जरूर पता है, अलार कलाम जी हैं, ठीक है ना। अब अलार कलाम जी कौन सा विषय पढ़ाते हैं? तो विषय का पता पड़ा कि ये सांख्य दर्शन के गुरु हैं। ये अलार कलाम पढ़े आपके, तो भैया ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। ये अपने याद रखना है। सांख्य दर्शन के गुरु कौन थे आपके? अलार कलाम।
जो अलार कलाम जो थे, भगवान बुद्ध कह लीजिए आप, या अभी जो सिद्धार्थ हैं, इनके प्रथम गुरु थे। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन है, तो आप बताओगे अलार कलाम। कितना क्लियर है? अरे बोलो यस या नो, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिए, तो सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे आपके? अलार कलाम। उनसे शिक्षा प्राप्त कर लेते। जैसे ही शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो बुद्ध जो है आपके वैशाली को छोड़कर चले जाते, क्योंकि जैसे आप है ना स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल में आपकी पढ़ाई हो जाती है 12वीं क्लास तक, तो आपको स्कूल वाले एक सर्टिफिकेट बना के दे देते, मार्कशीट दे देते, जाओ अब आप कॉलेज में पहुंच जाइए। ऐसे ही इन्होंने भी सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त कर ली। सांख्य दर्शन की शिक्षा लेने के बाद जो है ये अब आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद ये पहुंचते हैं आप कहाँ पर? राजगृह। ये कहाँ पहुंचते हैं भैया? आप बताओगे। ये पहुंच गए थे आपके कहाँ पर? ये पहुंचे राजगृह। कहाँ पहुंचते हैं? राजगृह में पहुंचते हैं। राजगृह में जो इनकी मुलाकात होती है, ये आपके सिद्धार्थ हैं, है ना? इनकी मुलाकात किससे होती है? तो आप बताओगे। इनकी जो मुलाकात है, योगाचार्य जिनका नाम था उदक पिंडक, इनकी मुलाकात, ये कौन थे आपके? इनका नाम है उदक पिंडक। क्या नाम है इनका? तो आप बताओगे उदक पिंडक, या जिनका एक और नाम भी देखने का मिलता है रामपुत्र। ये रामपुत्र जो थे ये योगाचार्य थे भैया। ये कौन थे? तो आपको याद रखना, ये थे इनके योगाचार्य। ये सिद्धार्थ के जो थे, देखो भैया पहले गुरु तो बन चुके हैं, ये सिद्धार्थ के दूसरे गुरु थे। कौन से नंबर के हैं? दूसरे नंबर के गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था उदक पिंडक या रामपुत्र, जिससे उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की है? योग की शिक्षा प्राप्त की है। हमने अभी तक दो गुरुओं के बारे में पढ़ लिया है। पहले जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम, जिनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा प्राप्त की। दूसरे जो गुरु हुए उनका नाम था उदक पिंडक या रामपुत्र, जिनसे उन्होंने योग की शिक्षा प्राप्त की। इनकी जगह का भी नाम याद रखना। अलार कलाम कहाँ मिले थे इनको? वैशाली में। और उदक पिंडक कहाँ मिले थे इनको? राजगृह में मिले थे। अब जैसे ही इनकी यहाँ की भी योग की शिक्षा खत्म हो जाती है, योग की शिक्षा खत्म होने के बाद अब जो है आपके सिद्धार्थ आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद जो है उरुवेला के सुरम्य घाटियां थी, है ना? यहां से जाते हैं, कौन सी थी आपकी? उरुवेला की सुरम्य घाटी से जा रहे थे आपके सिद्धार्थ। यहां से कौन जा रहे थे आपके? सिद्धार्थ। जाते जाते जैसे ही आगे जा रहे थे तो वहां से कुछ लोग आते हुए प्रतीत हो रहे थे। यहाँ से सिद्धार्थ जा रहे थे, यहाँ से कुछ लोग आ रहे थे। जैसे आप कहीं जाते हैं ना, किसी कॉलेज में जाते हैं आप, तो आपको पता नहीं होता हमें अब कहाँ जाना है ना? कॉलेज में ही पहुंच गए हैं, अब आप कोचिंग पढ़ने जाते हैं भैया, तो आपको कुछ बच्चे बैग टांग के आते हैं ना, आपको लगता है भीड़ से आ रही है, सब लोग, हो सकता है वहां अच्छे लोग पढ़ाने वाले होंगे। ऐसे ही इधर से कुछ लोग चले आ रहे थे। वो जो लोग चले आ रहे थे उनके नाम आपको जरूर भैया अच्छे से याद रखना। कितने व्यक्ति थे? बताओ भैया, कितने व्यक्ति थे? तो आप कहोगे बस सर ज्यादा नहीं थे, 5 ही थे। कितने व्यक्ति थे आपके? 5 व्यक्ति थे। अब उनके नाम क्या क्या थे? तो भैया नाम की अगर हम बात करते हैं तो नाम लिख लीजिए। पहले व्यक्ति का नाम था कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी। कितने हो गए भैया? 4 नाम हो गए, कौंडिन्य, बप्पा, भादिया, अस्सागी, ठीक है ना? और एक और था जिसका नाम था महानामा। क्या नाम था इसका? महानामा। ये ऐसे ही करके 5 व्यक्ति थे। आते हैं दोनों, इनकी सबकी हेलो हाय होती है, और वो कहते कहाँ जा रहे हो? वे कहते हम कोचिंग जा रहे हैं। काय की कोचिंग जा रहे हैं?
ज्ञान प्राप्त करने वाली कोचिंग जा रहे हैं। ऐसे जी जाते हैं तो जी कहते यार हम भी नए नए स्टूडेंट हैं, हमें भी ले चलो कोचिंग में, कौन पढ़ाता है कैसे पढ़ाते हैं। तो ये लोग चले जाते हैं। जैसे ही लोग जी पहुंचते हैं तो क्या होता है भैया, 5 लोग तो हुए थे, एक जी हो गए कितने आपके, 6 लोग हो गए हैं। 6 के 6 लोग जाकर अपनी तपस्या करने लगते हैं, पढ़ाई करने लगते हैं जाकर। अब देखो, आपने कहावत सुनी है ना, जिस घर में बर्तन ज्यादा होंगे बचेंगे तो सही, है ना। ऐसे ही 6 व्यक्ति एक जगह बैठकर पढ़ेंगे तो थोड़ी सी बातचीत भी हो जाती है। क्या होती है, बातचीत भी होती है। तो ऐसे ही करके जो लोग थे आपके, ये पढ़ाई करने लगते हैं। पढ़ाई करने के लिए एक जगह थी, वहां पर ये लोग बैठ जाते हैं आपके। अब बैठकर ये लोग पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई बोले तो उस समय ये थे तपस्या में लीन हो जाते हैं आपके 6 के 6। जब ये तपस्या में लीन हो जाते हैं और क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करने की सोचते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते देखा कि सिद्धार्थ को देखते हैं कि यार भूख लग रही है। क्या लगती है, वो आपने कहा सुनिए ना, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, जे रखे तुम्हारे कंठी माला। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब जब भूखे हैं, भजन कैसे मन लगेगा क्या आप जिस दिन व्रत रखते हैं आपको मन लगता है किसी काम में, नहीं लगता ना। अरे बोलो यस या नो, नहीं लगता ना। हाँ हम सही बोल रहे हैं, नहीं लगता है, क्योंकि आपको गुस्सा आता है, क्योंकि भूख लग रही होती ना। ऐसे ही जो बेचारे जो सिद्धार्थ थे, इन्हें भी भूख लगने लगी। कितने दिन तक भूखे प्यासे बैठे। तो उधर से ही क्या हुआ कि एक जो सुंदर सी कन्या आ रही, अपने हाथ में खीर का कटोरा लेकर। उस सुंदर सी कन्या का नाम था सुजाता। कौन जाता, तो आप बताओगे, सुजाता। ये आ रही थी खीर का कटोरा लेकर, और सुंदर सी कन्या जब आती है तो हाथ में कटोरा, कटोरे की खुशबू पहुंचती है सबसे पहले कहाँ तक, सिद्धार्थ तक। सिद्धार्थ कुछ नहीं देखते हैं, सुजाता को भी नहीं देखते हैं भैया, अभी सबसे पहले कटोरा देखते हैं। कटोरे में सबसे पहले खीर को पार कर जाते हैं। खीर खाने के बाद इन दोनों की हलो हाय होती है। हलो हाय होने के बाद इधर जो बगल में बैठे थे बेचारे, वे कहते हैं यार सिद्धार्थ जी तो गलत बात, अकेले ही अकेले खीर हमें भी दे देते, हम भी साथ में बैठे हैं। तो सिद्धार्थ कहते हैं भाई भूख लगी तो इसलिए खा लिया हमने, हाँ या ना। तो क्या हुआ, जब इन्हें नहीं दी तो ये लोग कहते हैं क्या कि सुनो, तुम संत नहीं हो, तुम सन्यासी नहीं हो, तुम पाखंडी हो। कैसे हो, पाखंडी हो, तुमने हमारे साथ छल किया है, विश्वासघात किया है, तुम हमारे मित्र बनने के लायक नहीं हो, आज से तुम हमारे बगल मत बैठ जाना, बस। क्या मत कर देना आप, आज से पास मत बैठ जाना, तुम्हारा हमारी दोस्ती खत्म। तो सिद्धार्थ भी थोड़े ईगो वाले व्यक्ति थे, बिन्ने कहती खत्म, कल से होती तो अभी हाल खत्म, जय सिया राम, बढ़ते हैं आगे। तो सुजाता की खीर खाने के बाद जो है सिद्धार्थ अकेले ही चले जाते हैं। वे कहते हैं अब ग्रुप स्टडी को कोई फायदा नहीं, अब सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब अकेले ही जाते हैं। अकेले जाने के बाद एक वृक्ष था, उस वृक्ष के नीचे बैठ गए, तपस्या करने लगे आप। वहीं से एक सुंदर सी नदी बह रही थी। क्या थी आपकी, एक सुंदर सी नदी बह रही थी आपकी। उस नदी का नाम क्या था, तो आपको याद रखना, जिसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। इस नदी का नाम क्या था आपका, तो आप बताओगे भैया निरंजना नदी। जिसका एक और नाम भी देखने को मिलता है, पुनपुन नदी, या जिसको फाल्गुनी के नाम से भी जानते हैं। जी नाम याद रखना। इस नदी के किनारे ये जो सिद्धार्थ थे बैठ के तपस्या कर रहे थे आपके, ये जो वृक्ष था जिसका नाम था पीपल का वृक्ष था। किसका वृक्ष था, पीपल का वृक्ष था। तपस्या करते रहे करते रहे करते रहे, समय व्यतीत होता रहा। क्या हो गया, समय व्यतीत हुआ। 6 वर्ष की इन्होंने कठोर तपस्या की। कितने समय की, 6 वर्ष की
कठोर तपस्या के बाद इनकी आयु हो चुकी है 35 वर्ष। 35 वर्ष की आयु में इनको जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्या होती है आपकी? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो उस दिन कौन सा था जिस दिन इनको, जैसे आप पढ़ाई करते रहते, जिस दिन पेपर निकल जाता उस दिन रिजल्ट आ जाता है, ऐसे इनका रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद जब लेटर आया तो उस दिन तारीख भी लिखी जाएगी। तो उस तारीख थी इनकी, तो याद रखना उस वो जो दिन था उसको दिन थी वैशाख पूर्णिमा। उस दिन क्या थी आपकी? तो याद रखना उस दिन थी वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या प्राप्त होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती वैशाख पूर्णिमा के दिन, है ना। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है 35 वर्ष में। 6 वर्ष बाद निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी को भी पुनपुन नदी या फाल्गुनी नदी के नाम से जानते हैं, और पीपल का वृक्ष था, इनको ज्ञान की प्राप्ति आपकी हो जाती है। फिर क्या हुआ? जैसे ही इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी दिन से जो सिद्धार्थ हैं ये तथागत कहलाए। याद रखना, इधर हम आगे बात करते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ तथागत कहलाए। याद रखना है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए आपके? तो आप कहोगे कि सर ये तथागत कहलाए, ठीक है ना। अब जब ये तथागत कहलाए, जिस स्थान पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वो स्थान किस नाम से कहलाया? तो वो कहलाया आपका बोध गया। किस नाम से कह जाने लगा? अब इसको हम जानते हैं बोध गया के नाम से जानते हैं। फिर वो जो वृक्ष था, वृक्ष क्या कहलाया? तो वृक्ष कहलाया भैया आपका कौन सा? तो आप कहोगे सर वो वृक्ष कहलाया था बोधि वृक्ष। कौन सा वृक्ष कहलाया? तो आप बताओगे बोधि वृक्ष कहलाया, ठीक है ना। अब देखिए, जब इनको तथागत जिस दिन कहा गया, तथागत का अर्थ होता है जिससे उत्पन्न उसी में विलीन, मतलब इनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, ज्ञान भी इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ है, ठीक है ना। इतना अपने याद रखना है। अब जब जिस दिन इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तथागत ये कहलाने लगते हैं। जब ज्ञान प्राप्त होने के बाद भैया जब आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, अब आपकी ज्वाइनिंग का ग्लैमर भी दिखेगा। अब ये ज्ञान देने जाते हैं, क्या करने जाते हैं? वो ही लोग सबसे पहले टारगेट में आते हैं जो लोग कहते थे कि तुमसे नहीं होगा, उन्हें भी तो सिद्ध करना है कि हमसे हो सकता है। ऐसे ही जब ये जाते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के बाद, ठीक है ना, तो सर्वप्रथम ये जाते हैं और कहां पर पहुंचते हैं? सारनाथ गए। तो आप लिख लेना, ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले कहां जाते हैं आपके? ये सारनाथ पहुंचे। कहां पर पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचते हैं। जैसे ये सारनाथ पहुंचते हैं तो वहां पर इनको कौन मिलता है? 5 ब्राह्मण। सारनाथ में इनको कौन कौन मिलता है? तो आप कहोगे सर इनको 5 ब्राह्मण मिले थे। कितने मिले थे भैया? तो आप बताओगे 5 ब्राह्मण, और एक मिला था इनको श्रेष्ठी। 5 ब्राह्मण के साथ एक कौन मिला था इनको? श्रेष्ठी, या जिसको वैश्य कहा गया था। वैश्य बोले तो जिसको हम नाम देते हैं व्यापारी मिला था। जब ये मिलते हैं सारनाथ, सारनाथ में भी कहां पर? तो आप बता सकते हो ऋषिपतनम। सारनाथ में भी कहां पर? तो आप बताओगे ऋषिपतनम में जाते हैं। 5 ब्राह्मण और एक सृष्टि को जो है क्या देते हैं? प्रथम उपदेश दिए, उपदेश देते हैं भैया उनको, है ना। जिस दिन इन्होंने उपदेश दिया, यानी प्रथम उपदेश जिस दिन दिया, उस घटना को, यानी इस घटना को कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या कहा गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। याद रखना,
बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाई थी। और ज्ञान प्राप्त करने यानी प्रथम जो उपदेश दिया इन्होंने वो घटना क्या कहलाई आपकी, तो आप बताओगे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से इसको जाना गया था। अब भैया जब ज्ञान मिल गया है, सारनाथ में इन्होंने उपदेश दिए हैं, तो यहीं पर इन्होंने क्या किया था, बौद्ध संघ की स्थापना कर दी। याद रखना, सारनाथ में ही इन्होंने क्या कर दी थी आपकी, तो आप कहोगे यहीं पर इन्होंने जो है बौद्ध संघ की स्थापना की। सारनाथ में क्या करते हैं ये, इन्होंने बौद्ध संघ की स्थापना की थी। अब भैया जब ये बौद्ध संघ की स्थापना कर देते हैं तो आगे चलकर फिर ये दोबारा से पहुंचते हैं, अपने गुरुजी से मिलते हैं। पहले गुरु कहाँ मिले थे इनको, तो आप बताओगे वैशाली में। वैशाली में कौन मिले थे, जिनका नाम क्या था, तो वैशाली में कौन से गुरु मिले थे, जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। तो वैशाली में इनको कौन से गुरु मिले थे और उन्होंने इनको कौन सी शिक्षा दी थी, तो आप बताओगे कि सर इनको वैशाली में जो गुरु मिले थे उनका नाम था अलार कलाम। क्या नाम था इनका, अलार कलाम इनका जो नाम था। उन्होंने इनको सांख्य दर्शन की शिक्षा दी थी। तो ये सब आगे चलकर ये पहुंचते हैं कहां पर आपके, तो आप बताते हो सर ये वैशाली पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं, तो अपन बताएंगे ये आगे चलकर कहां पहुंचे आपके, तो आपने कहा आगे चल के ये वैशाली पहुंचते हैं। वैशाली में थी एक जिसका नाम था नगर बधू। नगर बधू, उस नगर बधू का नाम था आम्रपाली। क्या नाम था, नाम तो सुना ही होगा आम्रपाली आप। जैसे कि ये वर्तमान की आम्रपाली है, ऐसी उस समय की थी ये आम्रपाली। बहुत खूबसूरत नगर बधू, पैसे वाली, सुंदरता का थोड़ा एटीट्यूड भी था, घमंड भी था। जैसे ही ये बुद्ध उस दर पहुंचते हैं आपके, जिनका नाम था सिद्धार्थ, ये पहुंचते हैं तो उन्हें पता पड़ता है कि एक सन्यासी आया है। वो किसी की तरफ देखता ही नहीं। और आप एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कहीं तैयार होकर जाए और उसको कोई देखे ना, तो उसका क्या होता है, ईगो हर्ट हो जाता है, कैसे नहीं देखेगा। तो क्या हुआ, ये बुद्ध जो थे एक वृक्ष के नीचे तपस्या में बैठ जाते हैं। वहां पर सब लोग आते जाते रहते हैं, उनको देखते रहते हैं, ठीक है ना, और महिलाओं की तरफ वो नहीं देखते। अब क्या हुआ, उधर ही आती हैं आपकी कौन, सुंदर राजकुमारी, जिनका नाम था, क्या नाम था, आम्रपाली। आम्रपाली बढ़िया तैयार होकर आती है। तो आपने गाना सुना है, कौन सा, बताओ कौन सा गाना है, तो आपने सुना है, चूड़ियां बजाऊं कि बजाऊं कंगना, बोलो तुम्हें कैसे हम रिझाए सजना। ऐसा ये गाना सुना है आपने। ऐसी सेम कंडीशन होती है, आम्रपाली देखती है ये जो सन्यासी है कब तक अपने इस सन्यास को धारण कर सकता है। उनका सीधा सा टारगेट था कि इनके सन्यासी जो बने हुए उसको भंग करना था। लेकिन ये सारे पैतरे आजमा लेती हैं और बुद्ध जो थे इनसे प्रभावित नहीं होते हैं। जब इनसे प्रभावित नहीं होते हैं तो आम्रपाली जो है बौद्ध धर्म को स्वीकार करती है। जब स्वीकार करती हैं तो इसका प्रचार प्रसार करती है, इसका प्रचार प्रसार करती है। याद रखना, आपका प्रचार प्रसार वही करता है जो आपसे प्रभावित होता है। ऐसे ही आम्रपाली प्रभावित हो गई थी किससे, तो आप कहोगे किससे प्रभावित हुई थी, तो आप बताओगे सिद्धार्थ प्रभावित हो जाती हैं। ऐसे ही कुछ और इनके जो है शिष्य बन जाते हैं। ऐसे ही फिर जो आगे जाते हैं, जाते 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 वैशाली के बाद एक नगर में पहुंचते हैं। उस नगर का नाम था कौशल। कौन से नगर में पहुंचते हैं भैया, तो आप बताओगे कि सर वो आगे चल के जाते हैं कौशल। कौशल में पहुंचते हैं। कौशल में एक डाकू हुआ करता था। कौन था आपका, डाकू हुआ करता था जिसका नाम था अंगुलीमाल। कौन सा माल, तो आप बताओगे कि उसका नाम था अंगुलीमाल।
तो अंगुलीमाल क्या करता था, लोगों को चोरी करता था, उनसे धन ले लेता था, रात में निकलता था, लोगों की उंगलियां काट लेता था अगर वो उनको धन नहीं दे देते थे। ऐसे ही जब बुद्ध वहां से जा रहे थे सिद्धार्थ आपके, तो वो उनको ही बंदी बना लेता है। बंदी बनाने के बाद उसकी जो सेना थी वो कहती है, उनको ले जाती है अंगुलीमाल के सामने। अंगुलीमाल के सामने ले जाती है तो बुद्ध है, सन्यासी को क्या डर होता है, कल मरते थे तो आज मर जाए। जिसको किसी चीज से मोह ही नहीं है, किसी चीज से लगाव भी नहीं है, तो उसे डर भी नहीं लगता है। तो क्या हुआ कि जब वो सिद्धार्थ थे उनके सामने अंगुलीमाल आता है, और अंगुलीमाल उनको अलग अलग तरीके के डरावने अवसर देता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जो सिद्धार्थ थे उनके चेहरे पर बिल्कुल भी सनक नहीं थी, वो बिल्कुल नहीं डर रहे थे। ये देखते देखते अंगुलीमाल बहुत खुद परेशान है। वो कहता है तुम डरो मुझसे। क्या कहता है, वो कहता है कि तुम डरो मुझसे, तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा है जब तुम्हारे सामने स्वयं यमराज खड़े हुए हैं। तो बुद्ध कहते हैं हमसे ज्यादा तो तुम डर रहे हो, तुम्हें डर लो पहले, हम बाद में डर लेंगे, है ना। तो ऐसे क्या होता है, वो उनको डराने की कोशिश करता है, लेकिन बुद्ध नहीं डरते हैं। इसको देखकर जो है भगवान बुद्ध अंगुलीमाल से कहते हैं मैं डाकू नहीं हूँ, डाकू तुम हो, तुम्हें डर लगता है, हम तो जब जाने जब तुम दिन दहाड़े लोगों के पास जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता कि अंगुलीमाल को डर लगता है, अगर कोई मुझे देख लेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ठीक है ना, क्या होता है। तो देखो ऐसे क्या होता है कि आपके जो कौशल था, कौशल में कौन था, अंगुलीमाल था। अंगुलीमाल बुद्ध से प्रभावित हो जाता है। बुद्ध बोले तो सिद्धार्थ, सिद्धार्थ से कैसा हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। अब एक बात सोचो, अगर आपसे एक व्यक्ति प्रभावित होता है तो वो कम प्रचार प्रसार करेगा, लेकिन अगर एक नेता व्यक्ति प्रचार आपसे प्रभावित होते हैं, मान ली कोई बड़े पद पर अधिकारी है वो, या कोई नेता है, या कोई डाकू। अब जब जे तो देखिए जो अंगुलीमाल था वो सिद्धार्थ से प्रभावित हो जाता है। प्रभावित होने के बाद यही याद रखना, कौशल, जगह का नाम क्या है आपका, कौशल। तो कौशल में ही क्या हुआ, आपके सर्वाधिक शिष्य बने। कैसे बनते हैं, कौशल में ही कैसे बनते हैं, सर्वाधिक शिष्य बने। लेकिन सर्वाधिक अगर उपदेश बताएं हम, सर्वाधिक जो है इन्होंने उपदेश दिए थे कहां पर, तो आप बताओगे श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए, तो आप बताओगे इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए। अब देखिए यही याद रखना कि बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य कौन थे। तो याद रखना, यही हम बात करते हैं कि बुद्ध के सर्वप्रथम शिष्य, तो जो सर्वप्रथम शिष्य बने थे उनका नाम था तपस्सु व भल्लिक नामक दो बंजारी। तो सर्वप्रथम शिष्य कौन बने, तो उनके नाम थे तपस्सु एवं भल्लिक, तपस्सु एवं भल्लिक नामक दो बंजारे। तपस्सु एवं भल्लिक नामक दो बंजारे थे, जो क्या बने थे, इनके सर्वप्रथम शिष्य बनते हैं। इसके बाद क्या हुआ, इनके और भी शिष्य बनते हैं। अब देखिए ये प्रथम शिष्य थे, लेकिन इनके प्रिय शिष्य कौन कौन थे, तो इनके जो थे सिद्धार्थ के, बुद्ध के प्रिय शिष्य, तो प्रिय शिष्य जो थे उनके दो प्रिय शिष्य हुए। एक का नाम था आनंद, दूसरे का नाम क्या था, दूसरे का नाम था उपाली। एक का नाम क्या था, आनंद, दूसरे कौन थे आपके, उपाली थे। ये दो कैसे शिष्य थे, प्रिय शिष्य थे। इन्होंने ही जो है बौद्ध धर्म से, यानी बुद्ध से कहा कि हमें बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करना चाहिए, महिलाओं को शामिल
करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि हमें बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करना चाहिए। जैसे ही जब ये कहते हैं कि हमें महिलाओं को शामिल करना है, आनंद कहते हैं, तो तभी बुद्ध कहते हैं कि हमारा जो बौद्ध धर्म है अगले 500 वर्षों में ही कैसा हो जाएगा, इसका पतन हो जाएगा अगर हम इसमें महिलाओं को शामिल करेंगे तो। लेकिन आनंद तो आनंद है, शिष्य शिष्य है, मानते हैं नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, आखिरी में इसको मना ही लिया बुद्ध को, और आखिरी बुद्ध कहते थे ठीक है आप इसमें संघ में महिलाओं को शामिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला, तो जो प्रथम महिला थी बुद्ध की सौतेली माँ, जिनका नाम क्या था, प्रजापति गौतमी, ये बौद्ध संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला थी। इतना अपने इनके बारे में याद रखना है। तो जब ये शामिल हो जाती हैं, धीरे धीरे एक बात आती है कि और भी आपके शिष्य बढ़ते जाते हैं, बुद्ध प्रचार करते जाते एक समय आता है कि बुद्ध को जो है वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं। तो याद रखना भगवान बुद्ध ने जो है अपना अंतिम उपदेश दिया, किसको दिया था, तो उसका नाम था सुबुद्धु। क्या नाम था, सुबुद्धु नामक पारिवारिक व्यक्ति, सुबुद्धु नामक पारिवारिक व्यक्ति को जो है उन्होंने अंतिम उपदेश दिया। अंतिम उपदेश दिया का मतलब क्या है, जब वो उपदेश देते हैं, उपदेश देने के बाद जो है एक जिस जगह का नाम था कसिया जिला, जगह का नाम क्या आपका, कसिया जिला। कसिया जिला में जो है आपका एक जगह है जिसको हम गोरखपुर के नाम से जानते हैं, वहीं पर एक सुनार था, कसिया जिला गोरखपुर, यहीं पर एक सुनार था जिसका नाम था चुंद, यानी चुंद नामक जो सुनार था उसके यहाँ इन्होंने क्या किया था, इसने उनको करवाया था क्या, भोजन। क्या करवाया था, भोजन करवाया, जिसमें कहा जाता है कि सुअर का भोजन करवा दिया, ऐसा बनता है, कुछ मीट का सामान खिला दिया, जिसके कारण जो बुद्ध के पेट में उदर नामक बीमारी हो जाती है। क्या होती है आपकी, उदर नामक बीमारी के कारण जो बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। तो याद रखना कसिया जिला, सुनार का नाम था चुंद नामक सुनार के घर भोजन किया, उन्होंने क्या किया था, भोजन किया था। उसके बाद जो है उदर नामक, पेट में उदर नामक बीमारी के कारण इनकी मृत्यु हो गई। किस बीमारी के कारण, उदर नामक बीमारी के कारण जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। कब हुई, तो मृत्यु हो गई थी जो आपकी बुद्ध थे, कौन थे, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई, कसिया जिला, चंद नामक सुनार, भोजन किया, पेट में उदर हो गया, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कब हुई, तो डेट याद रखना 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व, यानी बोले तो 80 वर्ष में, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु का हो जाना मतलब क्या होता है, इस घटना को, बुद्ध की मृत्यु को कहा गया है क्या, महापरिनिर्वाण। क्या कहा गया आपका, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है दीपक का बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना। दीपक का बुझ जाना मतलब आप कहोगे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, ऐसा बौद्ध धर्म में कहा गया है। महापरिनिर्वाण का अर्थ बताया आपको गया है। अब जैसे ही बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो हम बात करते हैं पहले
इनकी शिक्षाएं कौन कौन सी हैं, फिर हम बात करेंगे इनके सबको कहाँ कहाँ ले जाया गया था, है ना। तो अब देखना, जब बुद्ध की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद अब हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म में जो है कौन कौन सी शिक्षाएं दी जाती हैं। तो आप हेडिंग डालना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। तो बौद्ध धर्म की जो शिक्षाएं हैं, वहां पर जो है हमें चार शब्द देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कितने शब्द देखने को मिलते हैं? पहले चार। कौन कौन से चार शब्द हैं? पहला शब्द देखने को मिलता है, एक शब्द आया दुख। क्या शब्द आया आपका? आप बताओगे दुख। दूसरा बताया है दुख समुदाय। तीसरा बताया है कौन सा? दुख निरोध। दुख निरोध। और तीसरा चौथा है दुख निरोधगामी प्रतिपदा। अब हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या दिया गया है, उनकी अब हम चर्चा करते हैं। दुख, दुख में इसमें क्या कहा गया है कि संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है। दुख समुदाय यानी दुख का कारण है आशा और तृष्णा। दुख का कारण क्या है आपका? आशा एवं तृष्णा ही दुख का कारण। मेरे प्यारे साथी, याद रखना, आपको दुख कब होता है? तब आप किसी से आशा लगाते और वो आपके अनुकूल काम नहीं होता है। दूसरा है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा। आपकी इच्छाएं अनंत हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं होता है, इसी के कारण आपको क्या होता है? दुख होता है। ठीक है ना। तो इसलिए दुख निरोध वो बताते हैं कि दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। अब जब दुखों पर विजय प्राप्त की सकती है तो कैसे? तो आप बताओगे अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से। आप बताओगे कि दुख पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे। उन्होंने बताया है कैसे? अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास। अष्टांगिक मार्ग व अभ्यास से क्या किया जा सकता है? दुखों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। फिर अब आपके मन में बात आ रहा होगा कि सर वो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं, थोड़ा हमें भी बताओ। तो अब हम बात करते हैं वो अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं जिनसे आपके दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्या डालना है? अष्टांगिक मार्ग। अब हम अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो इसमें बताया गया है कि सबसे पहला आपको क्या करना है? सम्यक दृष्टि रखना है। क्या रखना अपने? सम्यक दृष्टि। दूसरा लिख लीजिए, सम्यक दृष्टि के बाद क्या होता है? सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प। तीसरा लिख लीजिए आप, सम्यक वाणी। सम्यक कर्म। सम्यक आजीव। सम्यक व्यायाम। व्यायाम के बाद सम्यक स्मृति। और अगला है सम्यक समाधि।
ये 8 मार्ग हैं जो किसने बताए हैं? भगवान बुद्ध ने बताए हैं। इनका पालन करोगे तो आप दुखी नहीं होगे, सुखी हो जाओ। कैसे? सबसे पहला है सम्यक, मतलब अच्छा, अच्छी दृष्टि रखिए। क्या रखिए आप? अच्छी दृष्टि रखिए। देखने का तरीका बदलिए, नजरें बदलिए। कहा है, सुना है आपने कि नजरें बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। ऐसे अच्छा देखोगे आप, अच्छी चीजें दिखाई देंगी, अच्छी चीजें दिखाई देंगी। उसके बाद आपका संकल्प भी कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। किसी के प्रति बुरा संकल्प नहीं होना चाहिए। जब नजरें अच्छी होंगी तो संकल्प भी अच्छा होगा। संकल्प अच्छा होगा तो हमारा व्यवहार अच्छा होगा। आपकी वाणी अच्छी होगी। जब वाणी अच्छी होगी, संकल्प सही है, नजरें सही है, तो आपका कर्म भी सही होगा। आप अच्छे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, मतलब आज सम्यक आसी, अच्छा भोजन ग्रहण कीजिए। अच्छा भोजन ग्रहण करेंगे तो समय समय पर आप व्यायाम भी करते रहिए, जिससे आप रोगों से मुक्त रहेंगे। व्यायाम करेंगे तो साथ में सम्यक स्मृति, अच्छी बातों को सोचिए आप, ना कि बुरी बातों को सोचिए। हमारे मन में स्मृतियां जो आती हैं वो आप अच्छी पुरानी बातों को सोचिए, जिनसे आपका मन बहलता है, ना कि बुरी चीजें सोचना है। सम्यक समाधि, अच्छी समाधि में विलीन हो जाइए। किसी स्तुति का आप बार बार उच्चारण कर सकते हैं या ओम नाम का जाप कर सकते हैं, आपके दुखों का निवारण हो जाएगा। इसके लिए उन्होंने बताया है क्या? अष्टांगिक मार्ग बताए हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है कि शरीर को इतना कष्ट भी मत दो कि वह टूटने लगे। क्या कहा है? कि शरीर को इतना कष्ट भी मत दो कि वह टूटने लगे, और इतना आराम भी मत दो कि वह भोग विलास में लगा रहे। इसलिए मध्य में रहना, मध्यम मार्ग को अपनाइए। इसलिए उन्होंने दिए हैं कितने? अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। याद रखना, ये किसने दिए हैं? आपके भगवान बुद्ध ने बताए हैं। ये बौद्ध धर्म की शिक्षाएं आपको देखने को मिलती हैं। अब जब अष्टांगिक मार्ग बताए हैं, इसी के बाद उन्होंने 10 शील भी बताए हैं। क्या बताए हैं? तो आपको इसी में देखने को मिलते हैं क्या? 10 शील। क्या देखने को मिलते हैं? 10 शील दिए हैं। किसमें? तो आप बताओगे बौद्ध धर्म। अब आपके मन में आ रहा होगा कि वो 10 शील है कौन से? 10 शील है कौन से? तो भैया आपको याद रखना है, 10 पेपर में, अगर पेपर ओरिएंटेड देखा जाए तो इतना ही पूछ जाता है कि बताओ बौद्ध धर्म में कितने शीलों पर चर्चा की गई है। तो आप बताओगे शील मतलब सत्य वचन कितने बताए गए हैं? 10। पहला कहा गया है अहिंसा, हमें किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। पहले नंबर पर क्या है? अहिंसा। दूसरा है सत्य। क्या है? सत्य, तो हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। तीसरा कहता है दूसरे के धन की इच्छा न करना। ठीक है ना? तीसरा क्या कहता है? दूसरे के धन की इच्छा मत करिए। चौथा कहता है मद्यपान नहीं करना चाहिए हमें। क्या नहीं करना चाहिए? तो आप बताओगे मद्यपान नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, रात्रि के समय उस समय भोजन नहीं करना चाहिए। यानी एक समय तक आप भोजन कर लीजिए, रात के ऐसा नहीं 12-2 बजे जब इच्छा हुई तब खाने को बैठ जाते, उस समय भोजन हमें नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद उन्होंने बताया सुगंधित पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, कोमल सैया पर नहीं सोना चाहिए, है ना, नृत्य संगीत इत्यादि की चीजों में भाग नहीं लेना चाहिए, और अगला उन्होंने बताया स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे कुछ उन्होंने 10 शील बताए हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ तक जो है हमने 10 शीलों के बारे में भी चर्चा कर ली है। अब जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुयायियों को किन किन नामों से जाना जाता है। जिस दिन भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके शवों को की जो अस्थियां हैं, सबकी जो अस्थियां तैयार की गई थी उनकी, उनको कहाँ कहाँ पर दफनाया गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आपको आशा है कि जहां तक बौद्ध धर्म समझ में आया होगा, कल की क्लास भी हमारी बहुत शानदार तरीके से होने जाने वाली है। मेरा वादा है आपसे, अगर आप एक बार क्लास देखते हैं, देखते क्या है, आप अगर उसको सुन भी लेते हैं तो भी आप बौद्ध धर्म को नहीं भूलेंगे। हमारी टैगलाइन थी कि आपको इतिहास रटाया नहीं जाएगा, आपको इतिहास में जीना सिखाया जाएगा। यही बात अमल करती है, बस उसके लिए आपको क्लास देखनी भी होगी।
मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद। जय श्री राम।